तो आप इस वक्त न्यूज़ 9 लाइव टीवी पर देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो मुद्दा गर्म है और रात के 10 बज चुके हैं। तो अब स्पेशल शो मुद्दा गर्म की शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन की स्थिति में यह अतिक्रमण अभियान चलाया गया और दुकानदारों के पेट पे लात मारी गई, कितना सही और कितना गलत है? विषय इसी बात का है कि लॉकडाउन का दिन था, शायद संडे था, शनिवार का था, शनिवार दिन था, लॉकडाउन था और पहले से दुकानदारों को सूचना नहीं दी गई है। अगर नहीं दी गई सूचना, ये बात वास्तविकता है तो बड़ी गलत बात है, गंभीर विषय है। शांत तंबोर को अशांत बनाने में आखिर किसका आशीर्वाद मिला जो इस तरह का अभियान चलाया गया? अरे अशांत बनाने में सबसे अहम रोल इन तीनों लोगों का है। जो हमारे एसओ हैं ये तो बिल्कुल अमरेश पुरी लगते। अमरेश पुरी का रोल जब से आए हैं, अमरेश पुरी का रोल अदा कर रहे हैं तंबोर में। वो ईओ साहब आए थे डिग्री कॉलेज में कल, उन्होंने बताया कि हमें 1,000 रुपये दे देंगे, अपनी तनख्वाह में से जो है 1,000 रुपये दे देंगे। अरे तो 1,000 में तो हमारे जो डाले उल्टे हुए उसकी कीले भी तो नहीं होंगी जाके। नुकसान हुआ है तब इसकी भरपाई किस तरह से होना चाहिए? प्रशासन करेगा या फिर यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो करेंगे? देखिए, अब जो नुकसान हो गया, चाहिए तो ये कि नगर पंचायत की यह जिम्मेदारी पूरी है। मैं समझता हूँ, मैंने सुना है कि नगर पंचायत के लोगों को पता भी नहीं चला था, लेकिन ये जब कार्रवाई चल रही थी तो उस कार्रवाई में नगर पंचायत को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। बात होगी न्यूज़ 9 लाइव टीवी पर यूपी के जनपद सीतापुर के तंबोर नगर पंचायत की, जहां पर मुद्दा गर्म है। मुद्दा इसलिए गर्म है कि यहां पर शनिवार को, यानी कि उस दिन लॉकडाउन था, लॉकडाउन के दिन अतिक्रमण अभियान चलाया गया और अतिक्रमण अभियान के दौरान दुकानदारों का लाखों का नुकसान हुआ है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ एक बार फिर बात करने के लिए एक चाचा मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आखिर अतिक्रमण हटने के बाद, यानी कि उनकी दुकान हटने के बाद या दुकान तोड़ने के बाद उनको क्या सहयोग मिला है। जी चाचा, अभी तक आपको क्या सहयोग मिला है? अभी तक हमको कोई सहयोग नहीं मिला है। और अभी वो ईओ साहब आए थे डिग्री कॉलेज में कल, उन्होंने बताया कि हमें 1,000 रुपये दे देंगे, अपनी तनख्वाह में से जो है 1,000 रुपये दे देंगे। अरे तो 1,000 में तो हमारे जो डाले उल्टे हुए उसकी कीले भी तो नहीं होंगी जाके। ये तो हम सब समझते हैं, जब मस्खरापन है तो मजाक उड़ाना है इसको। 1,000 में क्या, जहाँ 50,000 रुपये का नुकसान हो गया उसमें 1,000 रुपये क्या माने रखता है जाके। हम जो है हमारे 8 बीवी बच्चे सब मिला के 8 लोग हैं और हमारा काम जो है अच्छा चलता था। काम जो है तो करते थे, रोजी रोटी हमारी उसमें चलती थी, अच्छी चलती थी जी। उसके बाद में 3 महीने जो लॉकडाउन हुआ उसमें हम परेशान हो गए। हम क्या, सब परेशान हो गए उसमें। बड़े बड़े लोग अच्छे खासे जो है रोड पे आ गए जाके, सब परेशान हो गए उसमें, हम भी परेशान हुए जाके। उसके बाद में जब पैसा नहीं बचा तो बीवी ने कहा कि जेवर बेच के जो है बच्चों का कैसे खर्चा तो चलने है। लॉकडाउन में तो आदमी कम रहेगा, लेकिन जो है भूख में ज़्यादा मर जाएगा, तो जेवर क्या करेंगे। जेवर बेच के हमने 50,000 रुपये का सामान फिर उसमें लगाया जाके। अभी थोड़े दिन थे सामान हमने लगाया और उसके बाद में जो है वो अधिकारी लोग आया, डाले जो है उलट पुलट तोड़ दिया जाके, सारा सामान नुकसान पूरा हो गया जाके। हम लोगों ने उठाया नहीं सामान को। उसके बाद मैंने कहा कि पुलिस की खुद निगरानी करेंगे। सब मैं मालूम है, सब लोग जो सामान पूरा उठा ले गए जाके। अब हम लोग मजबूर हैं, हम क्या करें। हम तो प्रशासन कह रहे हैं कि हम क्या करें। और भाई आला अधिकारियों से मैं जो गुजारिश करता हूँ कि हम अपने बीवी बच्चों की जो है रोजी रोटी चलाने लिए क्या करें। हम तो अगर हमारा जो है मामला नहीं हुए, हमको अगर कोई मदद नहीं मिली तो हम तो आत्महत्या कर लेंगे, हम कर लेंगे और सबको करा देंगे। अतिक्रमण के दूसरे दिन, यानी कि आज के 2 दिन पहले, क्षेत्राधिकारी आए थे, उन्होंने आपको कुछ आश्वासन दिया था। आश्वासन हासिल हुआ? एक जिस दिन दुकानें तोड़ी जा रही थी उसके दूसरे दिन, उसी दिन बताया कि अब ये लाइन की दुकानें टूटेंगी। तब इससे चेयरमैन जो आए तो कहा कि नहीं, अब कोई पत्ता नहीं लेगा। उसके बाद में जो है बुलाया लोगों को, अधिकारियों को बुलाया। हमारे सीओ साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि अब कोई बात नहीं, इश्तियाक साहब, आप इश्तियाक भैया, आप जो कुछ कहेंगे वो होगा जाके, अब कुछ नहीं होगा। और जो ये हुआ गलत हुआ है, ये जो हुआ है गलत हुआ है। उसके बाद में शाम को जो है डिग्री कॉलेज में कुछ अधिकारी लोग आए तो जो है उन्होंने कहा कि हम 1,000 रुपये देंगे। 1,000 में हमारा क्या होगा? अभी तक खाली आश्वासन दिए थे 1,000, जबकि 50,000 का हमारा नुकसान हुआ। तो हम क्या करेंगे बताओ, रोड पे आ गए। अब बच्चे हमारे अगर चोरी करने लगेंगे तो फिर वो गुनाह है, वो गलत चीज़ है जाके। जो कोई काम गलत कर लेंगे,
हम अपना जवान जवान लड़कियां हमारी हैं, शादी करने वाली, हम क्या करेंगे, कहाँ भीख मांगेंगे, किसके सामने अपना हाथ फैलाएं जाके हम। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जहाँ तक मेरी खबर पहुँची अधिकारियों के पास, हम लोगों के जितने लोगों को नुकसान हो हमारी मदद करने के लिए जो आगे आए जाके। तो ये थे चाचा हमारे साथ जिनकी दुकान पुरानी बाज़ार में है। इनकी दुकान उस अतिक्रमण अभियान के दौरान टूट गई है, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और इनका आरोप ये भी है कि हम सामान पूरा नहीं उठा पाए, कुछ सामान चोरी भी हुआ है। फिलहाल इनका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा गर्म है इस कार्यक्रम के तहत हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामजीवन जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो तंबोर नगर पंचायत में अतिक्रमण अभियान चलाया गया है ये कितना सही और कितना गलत है। सबसे पहले हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे सुबह सूचना मिली कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा अहम योगदान है, लालजी टंडन जी, बाबूजी, आज हम सबके बीच नहीं रहे। ये पार्टी की अपूर्णीय क्षति है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिजनों को इस अपार पितृदोष, जो पितृ दुख है, इसको सहन करने की क्षमता प्रदान करें। बहुत बहुत श्रद्धांजलि उनको समर्पित करता हूँ। जैसा कि आपने अभी तंबोर के अतिक्रमण हटाओ मुद्दे पर बात की है जी, मामला संज्ञान में आया है। जैसा बताया जा रहा है कि बिना पूर्व में किसी को सूचना दिए दुकानें गिराई गई हैं, उलट दी गई हैं। अगर ऐसा है तो इसकी जांच होगी और जांच होने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इससे आप निश्चिंत रहें। लेकिन आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन की स्थिति में यह अतिक्रमण अभियान चलाया गया और दुकानदारों के पेट पे लात मारी गई, कितना सही और कितना गलत है? विषय इसी बात का है कि लॉकडाउन का दिन था, शायद संडे था, शनिवार का था, शनिवार दिन था, लॉकडाउन था और पहले से दुकानदारों को सूचना नहीं दी गई है। अगर नहीं दी गई सूचना, ये बात वास्तविकता है तो बड़ी गलत बात है, गंभीर विषय है। और इस समय जब रोजी रोटी का सवाल है, स्थिति वैसे भी बड़ी गंभीर है। जाहिर सी बात है, जब लॉकडाउन था दुकानें बंद होंगी, सामान से भरा हुआ होगा, सब दुकानदार अपने अपने घरों में होंगे। ऐसी स्थिति में दुकानों को अगर हटाया गया है या इधर उलट पुलट किया गया है तो ये गलत बात है और इसकी जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शांत तंबोर को अशांत बनाने वाले को आखिर किसका आशीर्वाद मिला जो इसने इस तरह का कदम उठाया? जांच में सारा कुछ निकल करके आ जाएगा, जो भी होगा, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसा हमारा मानना है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामजीवन जायसवाल जी, जिन्होंने हमसे बात की अतिक्रमण अभियान के मुद्दे पर, और इनका बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा गर्म है, इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए तंबोर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन नसीम नेता मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो तंबोर नगर पंचायत में अतिक्रमण अभियान चलाया गया ये कहाँ तक सही है। ये जो तंबोर नगर पंचायत में अतिक्रमण अभियान चलाया गया है ये कहाँ तक सही है आपके हिसाब से? देखिए, अतिक्रमण अभियान चलना एक अच्छी बात है और जहाँ तक कि अतिक्रमण जब होता है तो बड़ी दिक्कतें पब्लिक को हुई होती हैं, लेकिन तंबोर में जो अतिक्रमण हटा है उसमें कुछ ज्यादती हो गई जी, और शायद यह गलती हम लोगों की है कि उस वक्त हम लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पाए। हमको तो खैर पता ही नहीं चला, किसी ने बताया नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जिम्मेदार कस्बे के जो लोग हैं या जो लोग राजनीतिक हैं, जो आज राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं चला हो किसी को। अगर वहाँ जाते और प्रशासन के लोगों को कन्विंस करते और बताते कि जो दुकानें नाली के बाहर हैं क्यों हटाई जा रही हैं, तो शायद उनकी समझ में आ जाता। इसी तरह का एक वाकया हुआ कि इस कार्रवाई से 4-6 दिन पहले गांजर इंटर कॉलेज के बाहर जो दुकानें, गोवर्धन होटल या राजेश की दुकान या 4-6 दुकानें लगी थी, एसडीएम वगैरह आ गए
और ये कहने लगे सब हटाइए अतिक्रमण। मैं वहाँ मौजूद था इत्तेफाक से, मैंने बात की कि ये स्कूल के कैंपस में दुकानें, इनको क्यों आप हटाएंगे। तो मेरी बात उनकी समझ में आ गई है, वो दुकानें आज भी रखी हैं। शायद उस दिन भी अगर मुझको पता चलता या कोई जिम्मेदार आदमी वहाँ पे मौजूद होता और प्रशासन से ये बात करता तो शायद ये नुकसान ना होता। चलिए ठीक है, आपकी बात मानते हैं कि नुकसान हुआ। अगर नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई किस तरह से होना चाहिए? प्रशासन करेगा या फिर यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो करेंगे? देखिए, अब जो नुकसान हो गया, चाहिए तो ये कि नगर पंचायत की ये जिम्मेदारी पूरी है। मैं समझता हूँ, मैंने सुना है कि नगर पंचायत के लोगों को पता भी नहीं चला था, लेकिन ये जब कार्रवाई चल रही थी तो उस कार्रवाई में नगर पंचायत को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदार जो लोग हैं वो जानते हो या ना जानते हो, लेकिन किसी भी घटना की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ही। तो नगर पंचायत को चाहिए कि अब जो हो गया हो गया, अब इस पर राजनीति ज़्यादा न गर्म हो। ये जो गरीब परेशान हुए हैं, जो दुकानदार परेशान हुए हैं, इनकी मदद होनी चाहिए। और मैं भी चाहता हूं कि अगर व्यक्तिगत तौर पे दुकानदार मुझसे संपर्क करेंगे तो मुझसे जो हो सकेगी मैं मदद करूंगा। इसलिए कि अब इस पर राजनीति करना या दुनिया का ड्रामा करना ये मुनासिब नहीं। कोरोना काल है, लोग परेशान हैं, इनकी परेशानी पर नज़र रखी जानी चाहिए। हम सभी जिम्मेदार लोगों को जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति करने वाले राजनीति भी करें, लेकिन दुकानदारों की भी मदद भी करें। और मैं भी इसमें शामिल होऊंगा अगर मुझसे लोग मिलेंगे और चाहेंगे दुकानदार। तो ये थे हमारे साथ तंबोर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन नसीम नेता, जिन्होंने अपनी बात रखी और अपनी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल के लिए इन्हें हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा गर्म है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए तंबोर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन इश्तियाक खान मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। जी, सबसे पहले हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा प्रश्न ये है कि जिन दुकानदारों की दुकानें टूटी, उनका नुकसान हुआ है, उसका कोई भरपाई अभी तक हो पाई या नहीं हो पाई है? कोई भरपाई नहीं है। गरीबों का नुकसान, एक एक दुकानदार का 1-1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। एक तो कोरोना महामारी में पूरे भारत की पब्लिक परेशान है, और इस महामारी में जो है वो अतिक्रमण हटाने पर, अतिक्रमण नालियों के ऊपर होता। अगर नाली के ऊपर पत्थर था, बेंच थी, तख्त था, और अगर नाली पर कोई अतिक्रमण किया तो उसको हटा देते। या नाली से 10 मीटर 15 मीटर दूर अलाटमेंट वाले खोखे अगर रखे हैं तो उनको हटाने का कौन प्रावधान है? तंबोर में क्यों जो है तो अतिक्रमण हटाया जा रहा है? अगर अतिक्रमण हटाना चाहते तो सीतापुर जो सदर में घंटा घर के अंदर अतिक्रमण देखिए जा करके, जहाँ पर रोडों के ऊपर लोग दुकानों, फुटपाथ पर दुकानें लगाते हैं लोग, वहाँ क्यों नहीं हटाते? अमीनाबाद जाइए, अमीनाबाद में देखिए जा करके कितनी भीड़ भक्कड़ा रहती, कैसे दुकानदार रोड के ऊपर लगाते हैं दुकानें, तो वहाँ क्यों नहीं हटाते? जो वहाँ राजधानी में ना हटे, यहाँ देहात में तंबोर में हटाने आगे। सिर्फ लालच इनको ये है, एसडीएम साहब को और एसओ को, इनकी मिली भगत है कि ये खोखे हटा दिए जाए लकड़ी के, और जो टीन के खोखे, लोहे के खोखे रखे हैं, अब इसकी जगह पर पक्की दुकानें बना दी जाए। अब गरीबों को रोजी रोटी छीना जाए, बड़े बड़े लोगों को दुकानें दे दी जाए, ये मतलब है इनका। अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि शांत तंबोर को अशांत बनाने में आखिर किसका आशीर्वाद मिला जो इस तरह का अभियान चलाया गया? अरे, अशांत बनाने में सबसे अहम रोल इन तीनों लोगों का है। जो हमारे एसओ हैं, ये तो बिल्कुल अमरेश पुरी लगते। अमरेश पुरी का रोल जब से आए हैं, अमरेश पुरी का रोल अदा कर रहे हैं तंबोर में। इससे पहले हमारे अनिल पांडे इंस्पेक्टर थे, जब वो यहाँ से उनका ट्रांसफर हुआ, विदा हुए, तो हमारे पूरे तंबोर की जनता को अफसोस था और सैकड़ों लोग आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे। तो वो भी तो इंस्पेक्टर थे, थानाध्यक्ष थे। अब एक ये है, जिस दिन ये जाएंगे, सच बता रहा हूं, पूरे तंबोर में दिए जलाए जाएंगे, पूरे क्षेत्र के अंदर दिए जलाए जाएंगे। ये तो फिलहाल के लिए आपका अपना विषय है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है अतिक्रमण का, तो इस अतिक्रमण को लेकर के क्या आपने नगर पंचायत तंबोर अधिशासी अधिकारी से बात करने के संबंध में कोशिश की? हमने अधिशासी अधिकारी से बात करने की कोशिश की, हमने उनका फ़ोन मिलाया तो उन्होंने हमारा फ़ोन ही नहीं रिसीव किया। हम उनसे ये पूछना चाहते थे कि आप गरीबों को परेशान कर रहे हैं, तो इससे आपको कौन सा लाभ हो रहा, क्या बात है, क्या परेशानी है आपको? आप नौकरी करने आए हैं, नौकरी करिए, विकास देखिए, सफाई व्यवस्था देखिए। जो कर्मचारी
सही न चलता उसको सही चलाइए। नगर पंचायत का हम चेयरमैन थे तो सफाई व्यवस्था हम देखते थे। हम जब चेयरमैन थे तो विकास का काम हम देखते थे। और थाने के अंदर आप देख लीजिए जाकर के, आप तो मीडिया के आदमी पत्रकार हैं, कि जितनी सड़कें बनी हमने बनवाई हैं। हमें हमेशा पुलिस का सहयोग किया, हमने हमेशा जो है तो पब्लिक का सहयोग किया। हम समाज की सेवा करते हैं, हम कभी दलाली नहीं करते हैं। हम कभी दलाली नहीं करते। अगर कोई आदमी ये सबूत दे दे कि हमने 10 रुपए की कभी किसी प्रकार की कोई दलाली की है तो हम आत्महत्या कर लेंगे, अगर कोई ये साबित कर दे। हमने तो हमेशा समाज की सेवा की और समाज की सेवा मैं हमेशा करता रहूँगा और समाज की सेवा इस हद तक करता रहूँगा जब तक मेरा जीवन है, तब तक समाज की सेवा करूँगा। और जिसका जो कुछ करना हो कर ले। मैं कोई भूमाफिया नहीं हूँ, मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं खलनायक नहीं हूँ, मैं पब्लिक का सेवक हूँ। इसलिए हमको बुरा लगा जब नाजायज दुकानें तोड़ दी गई, तो हमको अच्छा नहीं लगा, हमको तकलीफ हुई, हमको रोष हुआ। पब्लिक जब रोती हुई हमारे घर पे आई, हमारे आवास पर आई, तो हमको बाजार तक जाना पड़ा। और जब हम गए तो एसओ साहब हेलमेट लगा करके आगे 50 सिपाही लेकर के डंडा चमकाते, तो हमने उनसे कहा कि किसी को डंडा मत लगाना। अगर डंडा आपने लगाया तो कोई बात हो जाएगी, कोई विवाद हो जाएगा, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं होंगे, ना कोई पब्लिक होगी। तो ये थे हमारे साथ तंबोर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन इश्तियाक खान, इनसे हम बात कर रहे थे। इन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात कही। फिलहाल इन्हें हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए News 9 लाइव टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, फेसबुक पेज है News 9 लाइव टीवी, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल्स है @News9 Live TV।